Hello my dear students. So today I am going to start exercise 1.4. इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स. तो इफ set A and B is given, then A union B is equal to X such that X belongs to A, otherwise X belongs to B, and A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. तो यूनियन हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 solution students. First one, A is given x equal to 1 3 5, y equal to 1 2 3, then x union y 1 3 5 union 1 2 3. तो स्टूडेंट यूनियन में हर एक एलिमेंट्स को लिख देते हैं. जो एलिमेंट रिपीट होते हैं उसको वन टाइम ही लिखते हैं. तो x यूनियन y इक्वल टू 1 2 3 and 5. This is the answer. This is the first one students. Then second one A union B, given that A E I O U union A B C. So students सबको कंबाइंड कर लो. A एंड A वन टाइम ही लिखेंगे. A B C E I O U. सब एलिमेंट को कंबाइंड कर लो. जो रिपीट हुए हैं उनको वन टाइम ही लिखना है. देन थर्ड वन स्टूडेंट्स. थर्ड वन third one A union B equal to A x such that x is natural number and multiple of 3. यूनियन लिख लेंगे स्टूडेंट्स. सो B x such that x is natural number less than 6. So natural number multiple of 3 students. 3 6 9 and natural number less than 6 students. यूनियन 1 2 3 4 and 5 कंबाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स. 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन. स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे A यूनियन B इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म मेथड से. अगर हमें लिखना होगा स्टूडेंट्स तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम लिख देंगे x सच दैट x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड आर मल्टीपल ऑफ 3. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आंसर. ये हुआ आंसर. ये भी आंसर राइट है. ए यूनियन बी. अदरवाइज हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3. 1 2 3
4 5 और मल्टीपल ऑफ 3. नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ वन fourth one students, A union B equal to A x such that x is natural number, x is natural number and 1 less than x less than equal to 6. Union B students, x is natural number, x such that x is natural number and 6 less than x less than 10. So students, A union B equal to natural number 1 एंड पॉइंट 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 and 6. Then union x is a natural number in between 6 and 10. 7 8 9 7 8 and 9 students. So इन सबको यूनियन इट मीन सबको ज्वाइन कर लो. तो 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 and 9. अदरवाइज स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A union B equal to X such that 1 less than equal to X less than equal to 10. इन बिटवीन 1 and 10 जितने भी नंबर्स आए सब इसमें हो गए स्टूडेंट्स. 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 1 से लेकर के 10 तक के नंबर सब हैं. 1 इन बिटवीन 1 and 10. तो सभी नंबर्स आ गए. तो ऐसा भी लिख सकते हैं आंसर में, अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ वन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ वन, A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 5. कभी भी 5 से अगर हम यूनियन करते हैं स्टूडेंट तो वही आने वाला है. A यूनियन B इक्वल टू 1 2 3. अदरवाइज A यूनियन B इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? A लिख सकते हैं क्योंकि B इक्वल टू क्या है? 5 है. तो दोनों आंसर राइट है हमारे. ये लिखो, अदरवाइज ये दूसरा वाला लिखो, दोनों आंसर राइट है स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे सब लोग. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, लेट A इक्वल टू AB एंड B इक्वल टू ABC. इज A सबसेट B? व्हाट इज A यूनियन B? तो स्टूडेंट हमें चेक करना है ये सबसेट है कि नहीं. सॉल्यूशन A इक्वल टू AB एंड B इक्वल टू ABC. A belongs to B and B also belongs to set B. So all element of set A, every elements of set A belongs to set B. Therefore A subset B. Student, is A subset B? S. A subset B. And what is A union B? A union B equal to AB union ABC. Students, A union B equal to B. ABC.
सी। ये आंसर हुआ। इसको हम ऐसा लिख सकते थे, और ए यूनियन बी इक्वल टू बी, रीजन क्या होगा, ए सबसेट बी। तो ये भी आंसर राइट है स्टूडेंट, ये भी आंसर राइट है। As student, question number 3, if A and B are two sets such that A subset B, then what is A union B? तो अभी इसके जस्ट पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें A और B की वैल्यू गिवन थी सेट के फॉर्म में, बट यहां पर ओनली सेट्स गिवन है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन वही होगा। A and B are two sets, A subset B, therefore A union B is equal to B, because all element of set A belongs to set B, and A union B, it means all the element of set A are in set B, तो B में सभी एलिमेंट्स हैं ही A वाले, तो रिपीट होता नहीं, therefore A union B equal to B। Students, question number 4th one, A, B, C and D, 4 sets are given, then find first one. Students, solution, first one, A union B equal to 1, 2, 3, 4 union 3, 4, 5, 6। तो A और B की वैल्यू हमने पुटअप किया स्टूडेंट्स। अब इसमें जो कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे, बाकी सब एलिमेंट्स को लिख देंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज द आंसर। A यूनियन B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देन स्टूडेंट second one, A union C, A 1, 2, 3, 4 and C 5, 6, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सबको कंबाइन करके लिख दो स्टूडेंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दिस इज द आंसर। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड वन आंसर। देन थर्ड वन स्टूडेंट्स, थर्ड वन B यूनियन C, B यूनियन C, व्हाट इज द B 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 and C 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट हो गया B यूनियन C इक्वल टू कंबाइन कर देंगे 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो स्टूडेंट ये हो गया थर्ड वन। नेक्स्ट फोर्थ वन स्टूडेंट्स, फोर्थ वन फाइंड करेंगे। फोर्थ वन B यूनियन D, तो B की वैल्यू लिखेंगे स्टूडेंट्स 3, 4, 5, 6 and D 7, 8, 9, 10 यूनियन 7, 8, 9, 10 कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। सो B यूनियन D इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B एंड D 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 7, 8, 9 एंड 10। ये आंसर हुआ स्टूडेंट्स फोर्थ वन का। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ वन, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ वन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन A यूनियन B यूनियन C स्टूडेंट्स। तो पहले 2 का यूनियन फाइंड कर लेंगे, फिर थर्ड वन का। तो A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B देन यूनियन C।
अब वैल्यू पुटअप कर दो। ए की वैल्यू 1 2 3 4 यूनियन बी 3 4 5 6 यूनियन सी सी इट मीन्स 5 6 7 एंड 8 स्टूडेंट्स। तो पहले ये कंबाइन करके लिख लो, therefore A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, ये कंबाइन करेंगे स्टूडेंट तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड यूनियन 5 6 7 8, ये कंबाइन किया और इसको ले लिए स्टूडेंट्स। तो अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, therefore A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हुआ स्टूडेंट फिफ्थ वन का आंसर। सेम प्रोसेस सिक्स्थ वन एंड सेवंथ वन। तो सिक्स्थ वन में स्टूडेंट ए यूनियन बी यूनियन डी ले लेंगे। सिक्स्थ वन में ए यूनियन बी यूनियन डी ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो ले लेते हैं सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन डी, पहले इसको फाइंड कर लेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी हमने फाइंड किया हुआ है 1 2 3 4 यूनियन 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी हुआ स्टूडेंट। यूनियन डी, डी में क्या आया हुआ है 7 8 9 10। तो ये कंबाइन कर लो स्टूडेंट्स, तो हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन यूनियन 7 8 9 एंड 10। कंबाइन कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये स्टूडेंट हो गया सिक्स्थ वन। देन सेवंथ वन, सेवंथ वन स्टूडेंट्स, सेवंथ वन फाइंड कर लेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सेवंथ वन में भी स्टूडेंट ऐसे ही फाइंड करेंगे सेवंथ वन। तो आंसर आने वाला है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, अभी तक बहुत से सीख लिए आप लोग। 3 सेवंथ वन बी 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आंसर सेवंथ वन का स्टूडेंट। ये हमने डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है क्योंकि इसके पहले बहुत से सम आप लोगों ने किए हैं, तो कोई डाउट नहीं होगा इस टाइप के सम को करने में आपको। इसके लिए हमने इसका डायरेक्टली क्या लिखा, आंसर लिख दिया स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एज एबव। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स जो सेट्स दिए थे, अब उसका हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसका हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन इट मींस इफ टू सेट्स आर गिवन देन हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन। कॉमन एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन सेट्स। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, जो दोनों में बिलोंग करते होंगे, तो सॉल्यूशन फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन x इंटरसेक्शन y x 1 3 5 एंड इंटरसेक्शन 1 2
3। तो इसमें स्टूडेंट्स जो कॉमन एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं 1 3 एंड 1 3, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 एंड 3। इंटरसेक्शन फाइंड करते समय स्टूडेंट्स अगर हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं तो ज्यादा इजी होता है। रोस्टर फॉर्म इट मींस सब एलिमेंट को सेपरेटली लिख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज करके रोस्टर फॉर्म में। देन सेकंड वन स्टूडेंट्स, सेकंड वन a is a x such that x is natural number of multiple of 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 में स्टूडेंट 3 6 9 12 and so on, and b equal to x is a natural number less than 6 student 1 2 3 4 and 5 less than 6। तो इसमें स्टूडेंट देख लेंगे जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 3 6 9 12 and so on, intersection 1 2 3 4 5, therefore a intersection b equal to only 3 students। तो ये 3 हो जाएगा इसका आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड वन, तो इंटरसेक्शन फाइंड करना हो स्टूडेंट तो हम रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकंड वन हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये देखो सेकंड वन 5 सेकंड वन, सेकंड वन ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में गिवन है तो एलिमेंट्स लिख लो स्टूडेंट्स और जो कॉमन हो उसको बाहर कर लो। ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी, तो दोनों में स्टूडेंट ए कॉमन एलिमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। देन स्टूडेंट फोर्थ वन, इसके पहले हम लोगों ने थर्ड वन कर लिया था तो फोर्थ वन सेट ए x is a natural number and in between 1 up to 6, 1 को नहीं लेना बट 6 को लेना है तो a इंटरसेक्शन b, तो a क्या होगा स्टूडेंट 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर 6 इन बिटवीन 6 एंड 10, 6 और 10 इंक्लूड नहीं है तो इंटरसेक्शन 7 8 9, तो इसमें स्टूडेंट कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। एंड नेक्स्ट फिफ्थ वन स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन ए इंटरसेक्शन बी, ए है 1 2 3 इंटरसेक्शन 5, तो 5 से किसी का भी इंटरसेक्शन स्टूडेंट 5 ही होता है तो आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ वन इंटरसेक्शन एंड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले सीख लिया है तो आइए देख लेते हैं, फटाफट इसका सलूशन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, राइट द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 5 7 9 11 एंड इंटरसेक्शन बी 7 9 11 and 13, so common element students 7 9 and 11, 7 9 and 11, 7 9 and 11, therefore a intersection b equal to 7 9 and 11 students, ये फर्स्ट वन। देन b intersection c students, b intersection c, एलिमेंट पुटअप करो 7 9 11 13 एंड इंटरसेक्शन ऑफ सी
11 13 15 स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट 11 13, therefore B intersection C equal to 11 13 students. Then third one students, third one A intersection C, then intersection D. A intersection C, then intersection D. Students, वैल्यू पुटअप करो. A 3 5 7 9 11 intersection C 11 13 15 students. Then intersection D 15 17. So student, इसको हम फाइंड कर लेंगे. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इक्वल टू, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स स्टूडेंट्स 11 then 15 and 17. Therefore A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इक्वल टू 5 स्टूडेंट. कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आया स्टूडेंट्स. इसके लिए क्या होगा, इसका आंसर 5 हो गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टूडेंट फोर्थ वन, ये थर्ड वन था स्टूडेंट. फोर्थ वन इज बी इंटरसेक्शन डी. बी इंटरसेक्शन डी, वैल्यू पुटअप कर लेंगे स्टूडेंट्स. बी 7 9 11 13, 7 9 11 13 इंटरसेक्शन डी 15 एंड 17. तो स्टूडेंट इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया. तो ये स्टूडेंट इसका भी आंसर क्या आया, 5 आ गया. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सिक्स्थ वन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. सिक्स्थ वन, सो सिक्स्थ वन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स्थ वन, सिक्स्थ वन स्टूडेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. वैल्यू पुटअप कर दो स्टूडेंट्स. ए 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. बी और सी का यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट, ज्वाइन करने हैं सब एलिमेंट्स को. बी 7 9 11 13 यूनियन 11 13 एंड 15 स्टूडेंट्स. तो दिस इक्वल टू 3 5 7 9 11 एज इट इज हमने लिखा. इंटरसेक्शन, अब ये यूनियन कर लो स्टूडेंट, सब एलिमेंट्स को लिख लो. 11 और 13 दोनों में आया, एक ही टाइम लिखने वाले हैं, तो हो गया 7 9 11 13 एंड 15. देन इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट आए स्टूडेंट, 7 9 11 7 9 11. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू 7 9 एंड 11. तो ये स्टूडेंट आंसर हुआ सिक्स्थ वन का आंसर हो गया स्टूडेंट्स 7 9 एंड 11. नेक्स्ट सेवंथ वन स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन डी. सेवंथ वन ए इंटरसेक्शन डी. ए की वैल्यू 3 5 7 9 11 एंड डी 15 17. कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. इट मींस ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू 5. देन स्टूडेंट्स एट्थ वन करेंगे स्टूडेंट्स. एट्थ वन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी. तो स्टूडेंट्स अब तो हम देखकर ही बता देते हैं यूनियन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में क्या करना है. अगर आपने अब तक अच्छे से रिवाइज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ए का
लिखे एलिमेंट हम 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 एंड बी यूनियन डी हमने डायरेक्टली लिखा बी यूनियन डी। तो बी में कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट? 7 9 11 13। डी में कितने हैं? 15 एंड 17। तो ये हो गया इंटरसेक्शन बी 7 9 11 13 एंड 15 17। ये दोनों हमने स्टूडेंट साथ में लिख दिए। ये किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट? बी यूनियन डी की वैल्यू। और बी यूनियन डी से ए का इंटरसेक्शन हमने कर लिया स्टूडेंट्स। तो अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट आए, कॉमन एलिमेंट 7 9 11, 7 9 11। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू 7 9 एंड 11। तो ये 8th वन का आंसर हुआ स्टूडेंट। ये आंसर 8th वन का हो गया स्टूडेंट्स, 7 9 एंड 11। देन स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। देन 9th वन, देन हम लोग करेंगे 9th वन। तो स्टूडेंट्स 9th वन देखो, 9th वन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। स्टूडेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले फाइंड किया था स्टूडेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले फाइंड कर लिया था। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आया था? 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11, 7 9 11। फर्स्ट वन में ही हमने फाइंड किया था ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें स्टूडेंट आया था 7 9 एंड 11 आया हुआ था, वो हमने डायरेक्टली लिख दिया। देन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी, बी और सी को ज्वाइन करके लिख दो। बी यूनियन सी 7 9 11 13, 7 9 11 13 एंड 15, 11 13 रिपीट हुआ एंड 15। तो यहां वैल्यू पुटअप कर दो। ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11, देन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहां से वैल्यू पुटअप कर दो। बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। तो स्टूडेंट ये हो गया। देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11। ये हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9th वन का आंसर, 7 9 एंड 11। 9th वन 7 9 एंड 11। देन 10th वन स्टूडेंट्स, 10th वन अब हम सॉल्व करेंगे। तो 10th वन एकदम इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या करना है। ये देखो 10th वन, 10th वन स्टूडेंट्स ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट यहां ए यूनियन डी की वैल्यू लिख लेंगे। ए यूनियन डी, ए और डी को कंबाइन कर लो। 3 5 7 9 11 15 एंड 17। देन बी यूनियन सी को कंबाइन कर लो स्टूडेंट्स। बी यूनियन सी 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 वही है। नेक्स्ट 15। तो अब यहां वैल्यू पुटअप कर दो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? 3 5 7 9 11 15 17 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। ये इंटरसेक्शन में जो कॉमन है स्टूडेंट वो एलिमेंट ले लो। 7 9 11 15, 7 9 11 15। तो
आंसर हो गया स्टूडेंट्स ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू 7, 9, 11 एंड 15। तो ये आंसर हुआ स्टूडेंट 7, 9, 11 एंड 15। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7th one, a is a x is a natural number, b x is an even natural number, c x is an odd number and d x is an prime number, then find a intersection b. So students, solution: a is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. B is also given even natural number students 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Then C is given students C odd number 1, 3, 5, 7, 9 and D is given students prime number 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. So first one students, first A intersection B, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intersection B 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10। तो A इंटरसेक्शन B करेंगे स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B, तो ये देखो 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर्स कॉमन आने वाले हैं। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट B। B की वैल्यू क्या आई हुई है ये, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। फर्स्ट वन का आंसर हुआ स्टूडेंट। देन सेकंड वन स्टूडेंट्स, सेकंड वन A intersection C, A intersection C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so on intersection C 1, 3, 5, 7। तो स्टूडेंट्स जो इसमें कॉमन नंबर आने वाले हैं 1, 3, 5, 7, 9 ये सब कॉमन नंबर आने वाले हैं और ये किसमें है सी में है। तो A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन इक्वल टू सेट C। C स्टूडेंट ऑड नेचुरल नंबर का सेट ही है। देन थर्ड वन स्टूडेंट्स, थर्ड वन A इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन D it means students 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on intersection D, D it means 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11 and so on। तो स्टूडेंट्स कॉमन क्या आने वाला है इसमें 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पर 11 आएगा। तो ये जो भी सेट डी में है सब एलिमेंट कॉमन आने वाले हैं। तो A इंटरसेक्शन D इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन इक्वल टू D। तो यही तो D में एलिमेंट है स्टूडेंट। तो A इंटरसेक्शन D इक्वल टू D बिकॉज D इज अ सबसेट ऑफ A। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो B भी सबसेट है A का, C भी सबसेट है A का, D भी सबसेट है A का, तो सबसेट वाला फार्मूला यूज हो सकता है, अदरवाइज
ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वन स्टूडेंट्स, फोर्थ वन स्टूडेंट्स, फोर्थ वन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इट मीन्स 2 4 6 8 10 and so on, intersection C 1 3 5 7 9 and so on। स्टूडेंट्स ये इवन नेचुरल नंबर, ये ऑड नेचुरल नंबर, तो कोई कंपोनेंट कॉमन ही नहीं होने वाला है। B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5। देन स्टूडेंट फिफ्थ वन B इंटरसेक्शन D, B इंटरसेक्शन D, तो B स्टूडेंट 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन D स्टूडेंट D 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या रहा स्टूडेंट्स? कॉमन एलिमेंट आने वाला है 2। B इंटरसेक्शन D इक्वल टू 2। अदरवाइज इसको हम ऐसा लिख सकते हैं X सच दैट X इज अ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हुआ फिफ्थ वन। देन सिक्स्थ वन स्टूडेंट, सिक्स्थ वन C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D स्टूडेंट। सिक्स्थ वन C इंटरसेक्शन D, तो C की वैल्यू स्टूडेंट 1 3 5 7 9 एंड इंटरसेक्शन D 2 3 5 7 11 13। तो स्टूडेंट इसमें इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कॉमन आने वाले हैं एलिमेंट? 3 5 7 11 13, 3 5 7 11 13 सब एलिमेंट आएंगे। ये 2 को छोड़ करके स्टूडेंट D वाले सभी एलिमेंट आएंगे 2 को छोड़ करके। सो C इंटरसेक्शन D इक्वल टू 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 फिर 15 नहीं होगा। तो ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? ये आ रहा है ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑड प्राइम नंबर, ऐसा भी इसको हम लिख सकते हैं। दिस इज द ऑड प्राइम नंबर इक्वल टू X सच दैट X इज एन ऑड प्राइम नंबर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑड प्राइम नंबर। ये हुआ सिक्स्थ वन। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का सिक्स्थ वन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8th वन, क्वेश्चन नंबर 8th वन स्टूडेंट, which of the following pair of sets are disjoint? You all studied in previous lecture what is a disjoint set. If two sets are given, that is no common element, that is known as disjoint set. अगर कोई भी दो सेट स्टूडेंट ऐसे हो जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता हो, इट मीन्स A intersection B equal to 5, then A and B are disjoint sets. तो देख लेते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट वन A, let A equal to 1 2 3 and 4, then B natural number and B equal to 4 5 and 6. Therefore A intersection B equal to 4. Then no disjoint set, no disjoint set, because A intersection B not equal to 5 or
4 is a common element. 4 is common elements. तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा स्टूडेंट. नो डिसजॉइंट सेट. फर्स्ट वन. सेकंड वन स्टूडेंट्स, सेकंड वन, let A equal to A, E, I, O, U and B equal to C, D, E, F. Therefore A intersection B, A intersection B, इन दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट आने वाले हैं. कौन से कॉमन एलिमेंट हैं? E. नो डिसजॉइंट सेट. disjoint set because A क्या रीजन है? A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5. अगर इक्वल टू 5 हो जाए स्टूडेंट तो डिसजॉइंट सेट हो जाता है. थर्ड वन स्टूडेंट्स, थर्ड वन, third one students, let A equal to even integer 2, 4, 6, 8 and so on, and odd integer given है स्टूडेंट्स तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है. प्लस माइनस दोनों नंबर्स हो सकते हैं. एंड इंटरसेक्शन प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन. तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स. ये बी है. देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 एस डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट. ये थर्ड वन डिसजॉइंट सेट है स्टूडेंट. रीजन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9th वन, हमें डिफरेंस ऑफ द सेट फाइंड करना है. तो डिफरेंस ऑफ द सेट के डिफिनेशन में हमने पढ़ा था, इफ टू सेट्स A एंड B आर गिवन देन हाउ टू फाइंड A माइनस B. A माइनस B, A के सभी एलिमेंट में से B के जो एलिमेंट होंगे हम उसको निकाल देंगे. ये डिफिनेशन हमने पढ़ा हुआ था. A माइनस B इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B. A माइनस B करना होगा तो जो भी एलिमेंट आएंगे वो B में नहीं होने चाहिए. B माइनस A करना होता तो जो भी एलिमेंट आएंगे वो A में नहीं होने चाहिए. तो ये देखो हमें फाइंड करना है A माइनस B. A की वैल्यू पुटअप करो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड B की वैल्यू पुटअप करो. B की वैल्यू 4, 8, 12, 16 एंड 20. B के जो भी एलिमेंट इसमें आए हो उसको निकाल दो. 4, 8 नहीं है, 12, 16, 20. तो 16 एंड 20, ये 20 है, सॉरी 20 भी नहीं है तो 21 है. तो B का एक ही एलिमेंट है इसमें 12, उसको हमने इसमें से निकाल दिया. तो आंसर आ गया A माइनस B इक्वल टू 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21. A के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे स्टूडेंट्स. B से हमें कोई मतलब नहीं है. A के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लिख देंगे. तो 9th में आ गया 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21 स्टूडेंट्स. देन सेकंड वन अब हम फाइंड करेंगे A माइनस C. तो A माइनस C के लिए स्टूडेंट देखिए, A माइनस C, A की वैल्यू लिख दो. A की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस C 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16.
तो ए माइनस सी करना है, तो सी के एलिमेंट अगर इधर मिले तो उसको कट करो। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है, 8 नहीं है, 12 है, 8 12 14 16, 14 भी नहीं है और 16 भी नहीं है, तो a माइनस सी इक्वल टू 3 9 15 18 एंड 21। 3 9 15 18 एंड 21 स्टूडेंट, ये सेकंड वन हुआ। देन थर्ड वन a माइनस डी, तो a की वैल्यू पुटअप करो। a 3 6 9 12 15 18 21, इसमें से क्या माइनस करना है? डी क्या है स्टूडेंट? 5 10 15 20, तो यहां पर 3 6 9 12 15, एक एलिमेंट ये 15 है, 15 निकल गया। बाकी टोटल रिमेनिंग ए वाले एलिमेंट्स जो आएंगे वो आंसर हो जाएंगे। a माइनस डी इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स? 3 6 9 12 18 एंड 21, ये हो गया थर्ड वन। 3 6 9 12 18 एंड 21, तो ये वाला एलिमेंट अगर इसमें आता है तो उसको हम निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देन स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे फोर्थ वन, b माइनस ए। फोर्थ वन b माइनस ए, तो b के एलिमेंट्स स्टूडेंट, b के एलिमेंट्स क्या हैं? 4 8 12 16 20 माइनस a 3 6 9 12 15 18 21, तो आंसर तो हमें इसी में से लिखना है, बी वाले में से। बट कौन से एलिमेंट माइनस करेंगे? जो ए में होंगे। तो इसमें 12, ये देखो 12 निकाल दो। और कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं? 4 8 16 एंड 20, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो आंसर हो गया स्टूडेंट बी माइनस ए का 4 8 16 एंड 20, ये हो गया इसका आंसर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया फोर्थ वन स्टूडेंट्स, 4 8 16 एंड 20। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ वन करेंगे हम लोग। फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन c माइनस ए, तो c माइनस ए करेंगे स्टूडेंट्स, c माइनस ए, तो c की वैल्यू पुटअप कर दो। c की वैल्यू c माइनस ए, तो c की वैल्यू हो जाएगी 2 4 6 8 12 14 एंड 16 माइनस a 3 6 9 12 15 18 एंड 21। तो स्टूडेंट्स देखो 6 सेम नंबर, देन 15 नहीं है, 12 देन कोई भी नंबर नहीं है इसमें अब, तो आ गया c माइनस ए 2 4 8 14 एंड 16, 2 4 8 14 एंड 16, 2 4 8 14 एंड 16 स्टूडेंट्स। तो यहां पर C में 2 4 6 8 10 भी होगा स्टूडेंट्स, मिसप्रिंट है, तो यहां पर 8 के बाद 10 भी लिखेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा? 10 14 एंड 16, तो ये C माइनस ए का आंसर हुआ स्टूडेंट्स। देन D माइनस ए, सिक्स्थ वन हम करेंगे। सिक्स्थ वन स्टूडेंट्स, D क्या है? D 5 10 15 20 माइनस A 3 6 9 12 15 18 21, तो इसमें से क्या है? 15 15,
5, 10, 20, बाकी और कोई नंबर्स नहीं है, तो इसका आंसर हुआ स्टूडेंट्स 5, 10 एंड 20। डी माइनस ए हो गया 5, 10 एंड 20। सिक्स्थ वन का आंसर आया स्टूडेंट 5, 10 एंड 20। नेक्स्ट सेवंथ वन स्टूडेंट्स, सेवंथ वन करेंगे। सेवंथ वन होगा बी माइनस सी। बी माइनस सी स्टूडेंट, तो बी लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20। माइनस सी लिखेंगे स्टूडेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो बी माइनस सी स्टूडेंट्स, ये देखो 4 और 4 निकल गया, देन 8 निकल गया, देन 12, देन 16। तो आंसर आया स्टूडेंट 20। बी माइनस सी इक्वल टू 20। ये सेवंथ वन का आंसर हुआ स्टूडेंट, सेवंथ वन। देन एट्थ वन करेंगे स्टूडेंट्स। एट्थ वन बी माइनस डी। एट्थ वन बी माइनस डी, तो बी की वैल्यू स्टूडेंट्स 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20 एंड डी 5, 10, 15 एंड 20। तो स्टूडेंट इसमें क्या आने वाला है 20। ये 20 निकल जाएगा क्योंकि 20, 20 दोनों में है। बाकी b माइनस डी इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 4, 8, 12 एंड 16। ये आंसर हुआ सेवंथ वन का स्टूडेंट। सेवंथ वन का आंसर हो गया, सेवंथ वन का आंसर हुआ स्टूडेंट्स एट्थ वन, सॉरी 4, 8, 12, 16। एट्थ वन का आंसर हुआ। नाइन्थ वन स्टूडेंट्स, नाइन्थ वन सी माइनस बी। तो सी की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस बी। बी की वैल्यू 4, 8, 12, 16 एंड 20 स्टूडेंट्स। तो 4, 8, 12 देन 16। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आ गए, सी माइनस बी इक्वल टू 2, 6, 10, 14 स्टूडेंट। 2, 6, 10 एंड 14। नाइन्थ वन आया 2, 6, 10 एंड 14। देन स्टूडेंट टेंथ वन करेंगे अब हम लोग डी माइनस बी। टेंथ वन डी माइनस बी, तो डी की वैल्यू स्टूडेंट्स 5, 10, 15, 20 माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट्स 4, 8, 12, 16 एंड 20। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या निकलने वाले हैं 4, 8, ये 20 यहां है तो 20 यहां से निकल जाएगा स्टूडेंट्स। बाकी d माइनस बी इक्वल टू 5, 10 एंड 15। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ d लिख देंगे। d माइनस बी करना है स्टूडेंट, तो d वाले में से b को माइनस करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रहना चाहिए। देन 11th वन स्टूडेंट्स, 11th वन c माइनस d। 11th वन c माइनस d, तो c 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 माइनस d स्टूडेंट 5, 10, 15 एंड 20। तो क्या आने वाला है 10 निकल गया। बाकी कोई भी एलिमेंट्स नहीं जाने वाले हैं। तो c माइनस डी इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है, c में से d को माइनस करना है तो c वाले वो सभी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो d में नहीं होंगे। तो c माइनस डी 11th वन स्टूडेंट 2, 4, 6, 8, 12, 14 एंड 16। देन 12th वन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। 12th वन
C माइनस D, 12th वन D माइनस C, D माइनस C, D होगा स्टूडेंट 5, 10, 15, 20 एंड 5, 10, 15, 20 होगा 12th वन में। तो यहां देख लेंगे माइनस सी करेंगे स्टूडेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। तो एक एलिमेंट ये है जो यहां पर बिलोंग कर रहा है। तो D माइनस सी इक्वल टू 5, 15 एंड 20। आई होप स्टूडेंट्स जो लोग देख रहे होंगे उनको डिफरेंस ऑफ द सेट एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। And those who are watching the video, please like, share and subscribe. Students, question number 10th one. X equal to ABCD, Y equal to FBDG, then find X minus Y. Student differentiate अभी हमने सीखा है, X की वैल्यू लिखा माइनस Y की वैल्यू लिखा, तो इसमें कॉमन क्या है B एंड D, B एंड D निकाल दिए तो X माइनस वाई इक्वल टू A C, देन Y माइनस X स्टूडेंट, तो यहां पर B और यहां पर D, B और D, तो Y माइनस X इक्वल टू स्टूडेंट F एंड Z। देन इंटरसेक्शन फाइंड करना है स्टूडेंट, तो कॉमन एलिमेंट B D, B D, so X intersection Y इक्वल टू B D। ये क्वेश्चन नंबर 10th वन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11th वन, R is the set of real number and Q is the set of rational number, then what is the R minus Q? R minus Q equal to set of real number minus set of rational number, but we know set of real number equal to set of rational number and set of irrational numbers minus set of rational number, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट हमें पता है कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है, और जब माइनस करेंगे तो ये देखो सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ रेशनल निकल गया, इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट ये हो गया आंसर, R माइनस क्यू इक्वल टू सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12th वन, स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। टू सेट्स आर गिवन, आर डिसजॉइंट सेट। तो स्टूडेंट 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6, 3 is common element, so no disjoint set, disjoint sets। तो ये स्टूडेंट हुआ फॉल्स। ये स्टूडेंट A E I O U, A and A is common element, therefore no disjoint set, ये हुआ false। स्टूडेंट 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, no any common elements as disjoint sets, true। and last one students 2, 6, 10 and 3, 7, 11, no any common elements, so
डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स ट्रू। तो स्टूडेंट फर्स्ट टू फॉल्स हैं और ये दोनों ट्रू हैं। तो आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। और those who are watching the video, please like, share and subscribe. If any difficulty, then comment in comment section. Thank you. That's all.